नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे बासमती चावल को लेकर के पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच में खींचतान शुरू हो गई है, विवाद शुरू हो गया है। दरअसल दो अलग अलग राज्यों में कई चीजों को लेकर के मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं। कभी वो विवाद सीमा क्षेत्र को लेकर के होते हैं, राजनीति को लेकर के होते हैं, और जैसे कि अभी आपने सुना बिहार और महाराष्ट्र के बीच में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के हो रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि बासमती चावल को लेकर के दो राज्यों के बीच में झगड़ा हो सकता है? दरअसल ऐसा हुआ है। पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच में इन दिनों बासमती चावल को लेकर के विवाद चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिखे एक खत को लेकर। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने मांग की है कि मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग ना दिया जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो इसका फायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाकिस्तान को मिल सकता है। अब जाहिर सी बात है कि यदि मध्य प्रदेश के चावल को बासमती चावल को जीआई टैग देने से पाकिस्तान को फायदा मिलता दिखेगा तो एक बड़ी खबर थी, ये एक बड़ा विवाद भी था कि आखिरकार ऐसे कैसे मुमकिन है। और इसीलिए जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा तो उसके बाद मध्य प्रदेश की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पत्र में लिखा क्या। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग एक खास इंडो गैंगेटिक रीजन को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं बासमती चावल को, जिसमें हिमाचल का हिस्सा आता है, पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है और पश्चिम बंगाल का है। कई ऐसे हिस्से हैं जहां के बासमती चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश को फिलहाल ये जीआई टैग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के बासमती चावल उस श्रेणी में अब तक आते नहीं है। और यही वजह है कि कई कोशिशों के बावजूद मध्य प्रदेश के बासमती चावल को अब तक जीआई टैग नहीं मिला है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश ने कोशिश की थी, लेकिन उसे जीआई टैग नहीं मिल पाया अपने बासमती चावल को लेकर के। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्योंकि पहले से ही बासमती चावल को जीआई टैग अलग अलग राज्यों में जो मिला हुआ है, उसके चलते उनकी जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी है, उनकी साख अच्छी बनी हुई है। ऐसे में यदि मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग दिया जाता है, जो कि जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है, उनका आरोप है कि अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के बासमती चावल में वो गुणवत्ता नहीं है कि उसे जीआई टैग दिया जाए। और इसीलिए यदि मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग दिया जाता है और ये चावल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएगा और अपनी गुणवत्ता पे खरा नहीं उतरेगा, तो इसका सीधा सीधा फायदा उन देशों को हो सकता है एशिया के, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने बासमती चावल को निर्यात करते हैं, और उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम तक लिया है। अब जब एक राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख जीआई टैग ना देने की मांग की, तो जाहिर सी बात है इस पर विवाद होना था, सो हुआ भी। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसका मोर्चा संभाला खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने एक के बाद एक करीब आधा दर्जन ट्वीट करते हुए इसे राजनीति बताया कांग्रेस की और कैप्टन अमरिंदर सिंह की। उन्होंने कहा कि यदि मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पाद जो बनाया जाता है बासमती चावल, यदि वो जीआई टैग उसे मिलता है तो किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, मध्य प्रदेश के किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और उनके उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा अच्छी कीमत मिल सकेगी। तो इसमें आखिरकार पंजाब सरकार को परेशानी क्यों हो रही है? उन्होंने यहां तक कह दिया कि मध्य प्रदेश का जो चावल है उससे खुद पंजाब कई बार पिछले कई सालों से खरीद रहा है और मध्य प्रदेश के किसानों से औने पौने दामों पर उसे चावल को खरीद करके फिर बाद में उसे एंड प्रोडक्ट के रूप में पंजाब ही ऊंची कीमत पर बेचता है। ये आरोप भी लगाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश के चावल की जो क्वालिटी है उसको केंद्र सरकार कई साल पहले ही काफी बेहतर बता चुकी है। ऐसे में यदि मध्य प्रदेश के चावल को जीआई टैग मिलता है तो ये मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी बात होगी और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत भी मिल सकेगी।
बहरहाल ये तो हो गई जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग को लेकर के दो राज्यों के बीच में झगड़ा और उसकी राजनीति। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जीआई टैग होता क्या है और क्यों इसको लेकर के पंजाब और मध्य प्रदेश में झगड़ा हो रहा है। दरअसल जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग, और जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है जियोग्राफिकल यानी किसी खास जगह पे की जो जियोग्राफिकल स्थितियां होती है, यानी कि जो भौगोलिक स्थितियां होती है, उस जगह पर भौगोलिक स्थितियों में ही पाई जाने वाली किसी खास फसल या फिर खास कोई उत्पाद जो कि प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित हो, उसे जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग देने की प्रक्रिया जो है वो देश में साल 1999 में शुरू हुई, जब केंद्र सरकार ने इसे लागू किया था। तब से लेकर अब तक करीब करीब 300 ऐसे उत्पाद हैं जो मानव निर्मित हो, प्राकृतिक हो या फिर कोई फसल हो, उसे जीआई टैग दिया जा चुका है। बासमती चावल को भी जीआई टैग मिला हुआ है, जिसमें पंजाब के बासमती चावल हो, हिमाचल के हो, उत्तर प्रदेश के हो या दूसरे और अन्य राज्य जो है उन्हें उनके यहाँ उगने वाले बासमती चावल को जीआई टैग दिया जा चुका है। जीआई टैग दरअसल इसलिए दिया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस खास चिन्हित फसल को या उत्पाद को एक बेहतर कीमत मिल पाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान मिल पाती है। आपको उदाहरण के लिए बताएं तो आपने कई बार सुना होगा बनारसी साड़ियों का जिक्र होता है जब भी बनारस का जिक्र होता है। तो बनारसी साड़ियां क्योंकि सिर्फ बनारस में बनाई जाती है, वहां का जो सिल्क होता है उसको बहुत ज्यादा उन्नत माना जाता है और इसीलिए बनारसी साड़ियों को जीआई टैग दिया जा चुका है। फिल्मों में आपने कई बार कोल्हापुरी चप्पल के बारे में सुना होगा, उसे जीआई टैग मिला हुआ है क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल जो है जैसे कि नाम में है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में ही बनाई जाती हैं और इसीलिए उसे जीआई टैग दिया जा चुका है। ये मानव निर्मित उत्पाद है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला एक कड़कनाथ मुर्गा, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ और वहां की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जो हवा है, पानी है, वहां पर ही सिर्फ वो कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है और इसीलिए कड़कनाथ मुर्गे को भी जीआई टैग मिला हुआ है। हालांकि उस वक्त भी कई दूसरे राज्यों ने दावेदारी जताई थी अपने कड़कनाथ मुर्गे को लेकर के, लेकिन ये लड़ाई जीती मध्य प्रदेश ने, क्योंकि मध्य प्रदेश के झाबुआ में पाए जाने वाले कड़कनाथ मुर्गे की जो क्वालिटी है उस पर वहां की भौगोलिक स्थितियों का सीधा सीधा असर पड़ता है और इसीलिए उसे जीआई टैग मिला। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों की जब हम बात करते हैं तो दक्षिण के कई ऐसे राज्य हैं जहां के उत्पादों को, जिसमें कांचीवरम की साड़ियां हैं, उन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है देश का जिसे सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हैं, यानी कर्नाटक में 40 ऐसी चीजें जो कि प्राकृतिक हो, कुदरती या फिर मानव निर्मित हो या कोई खास फसल हो, उसे जीआई टैग दिया जा चुका है। चाय के नाम पे आपके जहन में सबसे पहले अगर आता होगा तो दार्जिलिंग चाय का जिक्र होता है और दार्जिलिंग चाय ही जहन में आती है जब कभी भी चाय का जिक्र होता है। तो दार्जिलिंग की चाय जो है उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। यानी अब तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जीआई टैग आखिर क्या होता है। जीआई टैग का मतलब ये होता है कि किसी एक खास फसल को या खास उत्पाद को ही जीआई टैग दिया जाए, जिससे उसकी पहचान देश भर में बनी रहे और इस पहचान के जरिए ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी अच्छी कीमत हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब उसे जीआई टैग मिल जाएगा तो उसकी बाजार की जो कीमत है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका जो प्राइस मनी वैल्यू है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी और वो एक स्थानीय उत्पाद न रह करके एक अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है, जिसके बाद देश में और विदेश में दोनों ही जगह उसकी अच्छी कीमत मिलती है। अब आपको बताते हैं कि इस पे विवाद क्यों हो रहा है। इसी जीआई टैग को लेकर के पंजाब और मध्य प्रदेश में जो विवाद शुरू हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि बीते कई सालों से मध्य प्रदेश कोशिश कर रहा है कि उसके जीआई टैग को, उसके बासमती चावल को जीआई टैग दिया जा सके। और क्योंकि पंजाब नहीं चाहता कि यदि ऐसा हो जाए तो जो बासमती चावल अभी तक जीआई टैग के साथ बिक रहे हैं बाजार में, उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कई सारी क्वालिटीज, यानी कई सारी अलग अलग गुणवत्ता के चावल जो है वो बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं उसके अपने किसानों का नुकसान हो सकता है। और इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश भी एक बड़ा कृषि उत्पादक राज्य माना जाता है, करीब 70% अर्थव्यवस्था जो मध्य प्रदेश की है वो कृषि आधारित है और इसीलिए मध्य प्रदेश के किसानों को हितों का ध्यान रखना भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए जरूरी था। वो खुद भी अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं और क्योंकि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो और उनमें ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर
किसान एक बड़ा वोट बैंक है और इसीलिए ये पूरा का पूरा मामला अब केवल पंजाब और मध्य प्रदेश तक सीमित न होकर के दिल्ली तक पहुंच गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख कैप्टन अमरिंदर सिंह की शिकायत जो है वो की है कि किसानों के हित में होने वाले इस फैसले को वो ना रोके। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी इस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा उगाए जाने वाले बासमती चावल को जीआई टैग मिलना चाहिए। तो ऐसे में यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ईमानदारी से ये चाहते हैं कि किसानों के उत्पाद को जीआई टैग मिले मध्य प्रदेश के, तो उन्हें चिट्ठी सोनिया गांधी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के भले इस पर राजनीति हो रही हो, लेकिन इतना तय है कि जीआई टैग का ये विवाद काफी पुराना है। पहले भी कुछ राज्यों में जीआई टैग को लेकर के विवाद हो चुके हैं। उड़ीसा और बंगाल का किस्सा बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था जब रसगुल्ले को लेकर के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आमने सामने आ गए थे, क्योंकि दोनों ही राज्यों ने रसगुल्ले पर अपना अपना अधिकार जताया था जीआई टैग को लेकर के। कुल मिलाकर जीआई टैग की ये राजनीति, ये विवाद अलग अलग राज्यों के बीच में पुराना है और इसमें नई एंट्री फिलहाल पंजाब और मध्य प्रदेश की हो चुकी है। लेकिन अब देखना यह है कि इस पे केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है और क्या मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा उगाए जाने वाले बासमती चावल को जीआई टैग मिल पाता है या नहीं। रवीश पाल सिंह, भोपाल।